जय श्री राम, जय मां कामाख्या। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रेंड स्पॉट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम रहस्यमय जादुई साधनाओं में गहराई से उतरते हैं। मैं आपका मेजबान हूं। आज हम यक्षिणी साधना की प्राचीन कला के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसा विषय जो न केवल कल्पना को लुभाता है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से परे एक दुनिया की झलक भी पेश करता है। इस एपिसोड का शीर्षक विभ्रमा यक्षिणी साधना है और आज तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक अभ्यास के क्षेत्र में एक असाधारण साहसिक कार्य होने जा रहा है। हमारी आज की साधना कामरत्न नामक तंत्र पुस्तक में उल्लिखित यक्षिणी साधना की विधियों पर केंद्रित है। उन अपरिचित लोगों के लिए यक्षिणियां पौराणिक शक्ति हैं जो उनसे संपर्क करने के तरीके के आधार पर आशीर्वाद या शाप देने की शक्ति रखती है। यक्षिणी साधना का अभ्यास हमारी दुनिया की भौतिक सीमाओं को पार करते हुए अनुशासन, समर्पण और आध्यात्मिक संबंध की खोज से भरा एक मार्ग है। इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह साधना पवित्रता और संयम की जीवन शैली पर जोर देती है। मैं साधकों को मांस, शराब और तंबाकू से दूर रहने की सलाह देता है। ऐसा संयम केवल शारीरिक शुद्धता के बारे में नहीं है, यह खुद को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने, शरीर और दिमाग को उच्च प्रकार के संबंध के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। हर सुबह साधक को दैनिक हलचल से दूर रहने, स्नान करने और एकांत स्थान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्थान का चुनाव जितना प्रतीकात्मक है, उतना ही व्यावहारिक भी। हिरण की खाल पर बैठकर अभ्यासकर्ता यक्षिणी को समर्पित मंत्र का जाप करता है, सफलता प्राप्त होने तक आध्यात्मिक जुड़ाव का स्थान रखता है। ध्यान का यह कार्य केवल दोहराव के बारे में नहीं है, बल्कि एक बंधन बनाने के बारे में है, जिसमें यक्षिणी को एक शक्ति के रूप में नहीं बल्कि इन रूपों में देखा जाता है: मां, बहन, बेटी या दोस्त। यह मानवीकरण साधक को मानवीय अनुभव के करीब लाता है, जिससे साधना एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा बन जाती है। आइए यक्षिणी साधना की एक विशेष विधि पर ध्यान दें, जिसे विभ्रमा यक्षिणी साधना के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास के लिए मंत्र एक गहन आह्वान है: एयुएम ही विभ्रम रूपे विभ्रमम कुरु कुरु एह्यहि भगवती स्वाहा। यह मंत्र सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि विभ्रमा यक्षिणी की अलौकिक उपस्थिति को प्राप्त करने का रास्ता है। एक मायावी शक्ति जो उन लोगों को शक्ति प्रदान करती है जो समर्पण और ध्यान के साथ उसकी तलाश करते हैं। आगे चलने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। एपिसोड को लाइक, शेयर करना ना भूले। कमेंट्स में जय श्री राम, जय मां कामाख्या जरूर लिखे। यह साधना अनोखी है, श्मशान में बैठना। स्थान का यह चुनाव हालांकि कुछ लोगों को रुला देगा, लेकिन तांत्रिक प्रथाओं में यह गहरा प्रतीकात्मक है। यह सांसारिक आसक्तियों से परम वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा स्थान जहां जीवन को मुक्ति मिल जाती है। इस स्थान में जहां जीवन और मृत्यु आपस में मिलती है, अभ्यासकर्ता भय और सामाजिक सीमाओं को पार करते हुए मंत्र का जाप करता है। विभ्रमा यक्षिणी को प्रसन्न करने के साधन के रूप में गुरुगल और घी का हवन करना है। भय या संदेह से मुक्त होकर एकाग्रता और निश्चिंत भाव से इस साधना में संलग्न होने से विभ्रम यक्षिणी को साधक की इच्छाओं को पूरा करने, अपना आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल किसी की इच्छाओं को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भीतर आने वाले परिवर्तन के बारे में है, जो अभ्यासकर्ता को अस्तित्व की उच्च आवृत्तियों के साथ संरेखित करती है। जैसा कि हम यक्षिणी साधना की दुनिया में एक साथ यात्रा करते हैं, याद रखें, यह केवल एक प्राचीन अभ्यास सीखने के बारे में नहीं है। यह भौतिक से परे देखने, सवाल करने और तलाश करने का निमंत्रण है, खुद को अनदेखी दुनिया में मौजूद संभावनाओं के लिए खोलने का। इसलिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ध्यान, समझ और शायद परमात्मा के स्पर्श की तलाश में इस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कम यात्रा की गई है। जय श्री राम, जय मां कामाख्या।